Hey guys, this is your host RG. Welcome back again to our channel. अगर आप पॉप कल्चर पे इंटरेस्टेड हो, अगर आप मूवीज, सीरीज, एनिमे देखते हो, स्पेशली अगर आप एनिमे देखते तो आपने इस एनिमे का नाम जरूर कहीं ना कहीं सुना या देखा जरूर होगा। एनिमे इंडस्ट्री वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉप कल्चर फिनोमेना है। आज हम ऐसे ही एक एनिमे सीरीज का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है यू गेस्ड इट राइट, वन पीस। वन पीस एनिमे इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मेस्ट्रो है। इसके कैरेक्टर थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सन 1997 में जापान के वीकली शोनेन मैगजीन में वन पीस पहली बार एज ए मांगा सीरियलाइज होना शुरू हुआ। ठीक 2 साल बाद 1999 में उसका एनिमे एडेप्टेशन शुरू हुआ। फिर वन पीस की एनिमेटेड मूवी आई, लाइव एक्शन सीरीज आई, ढेर सारे गेम्स बने और इवन करंटली एक एनिमे रीमेक भी वन पीस का बन रहा है। So it is safe to assume that One Piece pop culture market का एक बहुत बड़ा डिमांड है। For more than 2 decades, One Piece is still ruling the anime and manga industry. Over more than 1000 anime episodes and manga chapter, One Piece is still so much popular and so much interesting among the fans that people even call it peak fiction. Why? Even being so long, One Piece is still very much popular among the fans. Is it overrated? Is it underrated? Let's discuss in this video. स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताओ। ये कहानी है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट मंकी डी लूफी की, who wants to become the king of the pirate by finding the greatest treasure, One Piece, by the help of his friends और crewmates, जो उसे टाइम टू टाइम स्टोरी में मिलता जाता है। देखने या सुनने में एक सिंपल पायरेट एडवेंचर स्टोरी लग सकता है, लेकिन there are lots of things in the story that makes One Piece so much interesting that fans call it the greatest of all time. तो चलिए बात करते हैं कि करके नंबर 1, यूनिक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो यार वन पीस एक शोनेन एनिमे है। अगर आपको शोनेन के बारे में नहीं पता तो शोनेन बेसिकली एनिमे में एक सब जॉनरा है जिसका प्रोटैगनिस्ट एक यंग मेल होता है। मोस्ट ऑफ शोनेन एनिमे फॉलो सेम शोनेन पैथ, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पहले बहुत ज्यादा वीक होगा, फिर कोई पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से वो कैरेक्टर अपने आप को ट्रेन करता है इन ऑर्डर टू बिकम पावरफुल। शुरुआत स्टोरी में एक लंबा ट्रेनिंग का चलता है टू डिफीट देयर काउंटर पार्ट्स विलेन्स, बट वन पीस डजंट डू दैट। वन पीस के शुरुआत में कोई ट्रेनिंग आर्क नहीं है। दैट एड्स अ लिटिल यूनिकनेस इन वन पीस कंपेयर टू अदर एनिमे। देखो कॉमेडी शोनेन एनिमे का बहुत बड़ा पार्ट है। कभी कभी सिर्फ कॉमेडी से ही लोग सबसे पहले हुक होते हैं एनिमे या मांगा में। ज़्यादातर शोनेन एनिमे में शुरुआती पोर्शन में बहुत बढ़िया कॉमेडी होता है, लेकिन बाद में जितना स्टोरी प्रोग्रेस होता है, स्टोरी को मैच्योर और सीरियस बनाने के चक्कर में कॉमेडी पोर्शन को कंपेयर टू अर्लियर स्टोरी थोड़ा कम कर दिया जाता है और कभी कभी ये चीज़ बैकफायर हो जाता है और स्टोरी थोड़ा बोरिंग हो जाती है। वन पीस में ऐसा नहीं है। वन पीस शुरुआत से लेकर आखिर तक का कॉमेडी को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं। कभी ऐसा मोमेंट आया कि जहाँ पर स्टोरी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है या फिर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हो रहा, तब भी 1-2 कॉमेडी क्या रहता है कि ऑडियंस को बोर न लगे। मुझे याद है बोरिंग वर्ड वन पीस देखते हुए मुझे कभी फील नहीं। कभी कभी स्टोरी स्लो जरूर हो जाता है, मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में, लेकिन बोरिंग कभी नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स वेल बैलेंस्ड कॉमेडी पोर्शन। बात करते हैं स्टोरी स्ट्रक्चर की। देखो वन पीस का स्टोरी बहुत बड़ा है, नो डाउट, इसलिए ओडा सेंसेई ने वन पीस के स्टोरीज को बहुत ही डिटेल और स्मार्टली छोटे छोटे आर्क्स और सागास में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे कुछ छोटे छोटे स्टोरीज को मिला के एक आर्क और कुछ छोटे बड़े आर्क मिला के एक सागा बनता है। तो इट इज इजी टू ट्रैक आवर स्टोरी प्रोग्रेशन ड्यूरिंग रीडिंग और वॉचिंग वन पीस। चलो अब बात करते हैं माय फेवरेट पॉइंट वेल बीइंग के ऊपर। वन पीस का वर्ल्ड बहुत बड़ा है, लिटरली बहुत बड़ा, और ओडा सेंसेई ने इस वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से इंस्पायर लेके बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर किया है। सी, ये समुद्र वन पीस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। वन पीस के वर्ल्ड में सी को 4 अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है, ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, साउथ ब्लू एंड नॉर्थ ब्लू। और ये चारों के चारों बहुत ज्यादा कल्चरली, हिस्टोरिकली और जियोग्राफिकली एक दूसरे से अलग, रिच इन डिटेल है। वन पीस का वर्ल्ड बिल्डिंग कितना डिटेल है ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब भी कोई नए आइलैंड पे नया आर्क शुरू होता है तो शुरुआती कुछ एपिसोड्स या मांगा चैप्टर्स से डेडिकेटेड होते हैं उस आइलैंड को जियोग्राफिकली एंड स्ट्रक्चरली ब्यूटीफुल दिखाने के लिए। और फिर आइलैंड या आर्क्स है जो रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिजेंबल और इंस्पायर्ड करके बनाया गया है। रिजेंबल्स का एंशिएंट स्पेन कल्चर की, के वानो आर्क रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे एंशिएंट जापानीज कल्चर की। यहाँ पर एक हेड आइलैंड जैसे साई-फाई फ्यूचरिस्टिक कल्चर भी दिखेंगे। एल्बाफ विलेज आर्क आपको ले जाएंगे नॉर्थ माइथोलॉजी यानी कि वाइकिंग एरा में। यहाँ पर भी रियल लाइफ की तरह पायरेट्स को रोकने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे आप बेसिकली मरीन्स या नेवी समझ सकते हो। वहाँ पर भी ओडा सेंसेई ने रियल लाइफ की तरह डिटेल में मरीन्स की हायरार्की सिस्टम को एस्टैब्लिश किया है। हमें कैडेट से लेकर कैप्टन, वाइस कैप्टन, एडमिरल, वाइस एडमिरल, फील्ड एडमिरल, ऐसे बहुत कुछ। अगेन वन पीस में रियल लाइफ की तरह अपना कम्युनिकेशन सिस्टम भी है
इस वन पीस से डेंडन मुशी या फिर ट्रांसपॉन्डिक्स नेम भी कहा जाता है। बेरी वन पीस वर्ल्ड में रियल लाइफ की करेंसी की तरह यूज किया जाता है। एरारस्त जैसे रेगिस्तान से लेके अमेज़ोनियन, स्काइपिया जैसे बहुत से डिटेल एनवायरमेंटल ब्यूटी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप फिर भी कन्विंस नहीं हो तो जस्ट लुक एट द वाटर 7 आर्क, इट इज सो गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल एंड व्हाट मेक्स द स्टोरी एंड द वर्ल्ड बिल्डिंग ग्रेट इन वन पीस, इट इज द नेक्स्ट पॉइंट, द लोर, द हिस्ट्री ऑफ वन पीस। देखो वन पीस का हिस्ट्री एंड लोर वन पीस के वर्ल्ड से भी बड़ा और पुराना है। वन पीस का स्टोरी जितना धीरे धीरे आगे बढ़ता है उतना ज़्यादा हिस्टोरिकली बेहतरीन और रिच होता जाता है। यहाँ पर 100 साल से लेकर 800 साल यहाँ तक कि 3000 साल के पुराने हिस्ट्री को मेंशन किया जाता है और ऐसे हिस्ट्री लेसन वन पीस वर्ल्ड में दिखाया जाता है। ओडा सेंस से बहुत स्मार्टली तरीके से वन पीस के वर्ल्ड और लोर को एक साथ स्टैब्लिश किया है, जो देखने में और एक्सपीरियंस करने में बहुत ज़्यादा रिच लगता है। जितना लंबा वन पीस की स्टोरी है उतना ही लंबा लिस्ट है वन पीस में अच्छे कैरेक्टर्स का। लगभग हर आर्क में आपको 2 से 3 ऐसे कैरेक्टर्स मिले जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो चाहे वो स्टोरी की शुरुआत में इंट्रोड्यूस हुआ शैंक्स हो या फिर बहुत लेटर इंट्रोड्यूस हुआ काटाकोरी, व्हाइट बियर्ड, ब्लैक बियर्ड, ओडिन और बहुत से कैरेक्टर। वन पीस के टॉप 10 फेवरेट कैरेक्टर लिस्ट भी बनाओ ना, 10 क्या 20 कैरेक्टर भी आपके फेवरेट लिस्ट में कम पड़ जाएगा। इतने ढेरों सारे कैरेक्टर्स वन पीस में आपको देखने को मिलेंगे। सभी कैरेक्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक और स्पेशल। सभी का अपना अपना मोटिवेशन, फिलोसॉफी और अपना सिग्नेचर हंसने का स्टाइल होता है। कई कबार तो कैरेक्टर हंसने का तरीका सुन के ही आप याद कर पाते हो कि ये वही कैरेक्टर है। अब मैं इतने देर से वन पीस के बारे में तारीफ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वन पीस परफेक्ट है। ऑब्वियसली नथिंग इज परफेक्ट। वन पीस में भी कुछ फ्लॉज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नंबर 1 इनकंसिस्टेंट एनिमेशन। वन पीस 1999 से एनिमेट होने शुरू हुआ था, तो ऑब्वियसली शुरुआत के 150 एपिसोड के एनिमेशन आपको उतना बढ़िया नहीं मिलेगा कंपेयर टू वन पीस के मॉडर्न एनिमेटेड एपिसोड्स। तो अगर कोई वन पीस शुरू कर रहा है तो शुरुआत में शायद एनिमेशन क्वालिटी की वजह से वन पीस को कंटिन्यू ना कर पाए। शुरुआती एनिमेशन वन पीस के खराब तो है ही, लेकिन उससे भी कुछ अगर बुरा है तो है पुअर एनिमे अडेप्टेशन। जी हाँ, जिन्होंने वन पीस मांगा पढ़ा है और या फिर जिन्होंने वन पीस एनिमे देखा है सभी को पता है कि वन पीस का जो एनिमे है बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ये गलती है उनकी जिन्होंने वन पीस को एनिमे में अडेप्ट किया है। मतलब वन पीस के जो 1000 से भी ज़्यादा एपिसोड्स है ना, वो आराम से स्मॉल होके 500-600 एपिसोड तक हो सकता था अगर वन पीस एनिमे का पेसिंग शुरू से ही अच्छा होता। और कुछ सच माइनस पॉइंट्स मुझे वन पीस पे नजर नहीं आया। देन मैं कहना चाहूँगा वन पीस कोई पर्टिकुलर स्टोरी नहीं है, ये एक एडवेंचर है, ये एक एक्सपीरियंस है जो हम लूफी के कैरेक्टर के साथ शुरुआत से लेके आखिर तक एक जर्नी की तरह फॉलो करता है। इस एक्सपीरियंस को मैं हर किसी को रिकमेंड करना चाहूँगा। मैं कहूँगा एक बार वन पीस को कैचअप जरूर कर ले, क्योंकि जब वन पीस खत्म होगा ना, इंटरनेट विल नॉट ब्रेक, इट विल एक्सप्लोड लाइक हेल। वन पीस इट इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एनिमे। आपको एनिमे तो बाद में बहुत मिलेंगे या फिर शायद आपको वन पीस से अच्छा एनिमे बाद में मिल जाएंगे, लेकिन वन पीस जैसा कुछ एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि मॉडर्न एनिमे में कभी भी होने वाला है। वन पीस फनी है, इमोशनल है, एक्शन है, एट टाइम वन पीस स्लेवरी, फ्रीडम, रेसिज्म जैसे सीरियस डार्क सब्जेक्ट्स को भी टच करने से नहीं डरता। देयर इज समथिंग फॉर एवरीबॉडी इन वन पीस। मैं वन पीस को देना चाहूँगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार। सो दैट इज गाइस, दिस वाज द रिव्यू ऑफ वन पीस। आपने वन पीस देखा है तो आपको वन पीस कैसा लगा और क्या मेरे साथ एग्री करते हो या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर बहुत ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट गाइस। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। दिस इज आजी, यू आर वाचिंग सिने प्लस, साइनिंग ऑफ।